कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम लोग पहले डिस्कशन करने वाले हैं 5 अक्टूबर को मार्केट ने कैसे ट्रेड किया एंड 6 अक्टूबर दैट इज़ टुमारो मार्केट कैसे ट्रेड करने वाली है। सो आज हम लोगों ने लाइव मार्केट में ही कुछ शॉर्ट्स डाले थे। उसमें हम लोगों ने रेसिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन दिए थे एंड मार्केट ने वहीं से रेसिस्ट किया है। सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कल के लिए मार्केट कैसे ट्रेड करने वाला है। सो पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट ने आज कैसे मूव किया और कल क्या किया था। तो कल इतना बड़ा नीचे से रिकवरी आई तो दैट मीन्स इस कैंडल से ये शो होता है कि मार्केट नीचे के लेवलों से एक अच्छी बाइंग करके गया है। दैट मीन्स इन लेवल्स पे सेलर्स वीक हो गए कहीं ना कहीं, इसीलिए इतना अच्छा से रिकवरी हुई कल मार्केट में। सो इतनी अच्छी रिकवरी के बाद जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही कंटिन्यू होने वाला था और वही आज हुआ। इतना अच्छा मार्केट ने आज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है एंड तो यही शो करता है कि अभी मार्केट एक मोमेंटम में रहने वाला है, दैट इज़ ऊपर के लेवल का। सो हम लोगों ने प्रीवियसली भी बाइंग जोन जो बताए थे कि इन लेवल से मार्केट एक अपवर्ड मूव दे सकता है एंड बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, सो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सो अभी हम लोग एक शॉर्ट फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं मार्केट ने आज पूरे दिन में कैसे ट्रेड किया एंड आफ्टर दैट हम लोग कल के लिए डिसाइड करेंगे कि मार्केट कैसे ट्रेड हो सकती है, किन क्या क्या लेवल्स। ऑब्वियसली लेवल्स तो आपने देख ही लिए कल के लिए क्या रहने वाले हैं। सो आज मार्केट ने इन लेवल्स एक रेसिस्ट किया जो हम लोगों ने सुबह बताए थे। इन लेवल से एक रेसिस्टेंस जोन बन गया था मार्केट के लिए। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश कैंडल दिया वैसे ही वहाँ से डाउनवर्ड मूव किया मार्केट ने, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। यहाँ पे जब इतना सारा इन लेवल से बायर्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मार्केट ने इतना अच्छा रैली किया है फ्रॉम द बॉटम, तो कहीं ना कहीं सेलर्स इन लेवल्स पर हैवी होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, अब यहाँ पे वो लोग एक्टिव हो चुके हैं। दैट इज़ द रीज़न मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया है। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकती है। सो कल के लिए मार्केट हमारे पास जो लेवल्स है वो कल मार्केट अगर ओपन होती है एंड थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो इन लेवल्स पर दैट इज़ 415 19,415 वुड बी द लेवल फॉर द बाइंग सिनेरियोज। हम लोग यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को बिल्कुल ट्रेड करेंगे एंड जो इसके बाद इफ मार्केट ओपन एट अ पॉजिटिव नोट, सो ये वाला जो लेवल है हमारा 694 विल बी द रेसिस्टेंस फॉर टुमारो। तो दैट मीन्स हमारे दो जोन आ गए हैं। मार्केट करंटली ट्रेडिंग एट 539, 150 पॉइंट्स अप पर रेसिस्टेंस है एंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउनवर्ड्स पे रेसिस्टेंस है। सो ये हमारे निफ्टी पे कल लेवल्स होने वाले हैं। सो हम लोग इन लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है, ये बिल्कुल लोगों के क्वेश्चंस होते होंगे कि भाई आपने लेवल्स दे दिए हैं, सो अब इसमें ट्रेड कैसे करें। सो इन लेवल्स पर ट्रेड, अब यहाँ पर मैंने रेसिस्टेंस दिया, जैसे कि मैंने आज जो मैंने लेवल्स दिए 578 पे मार्केट ने रेसिस्ट किया है। सो यहाँ पर हम लोग पुट बाय कर लेंगे और मेक श्योर करना कि वो इन द मनी हो, 100 पॉइंट्स इन द मनी, बिकॉज उसमें तब मार्केट में एकदम से 30-40 पॉइंट्स का मोमेंटम आएगा तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे गेन हो जाएगा। OTM करोगे तो उसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इन सिनेरियोज में हमेशा इन द मनी की कॉल्स ही खरीदे
इन द मनी का कॉल खरीदोगे आप, पुट खरीदी इस लेवल पे, रेसिस्टेंस जोन पे पुट खरीदी विद द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा हमारा ये रहेगा, मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ इसको, सो दैट आपको हेल्प हो जाए। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने ये लेवल पे, जैसे मैंने एक रेसिस्टेंस के लिए बोला था कि मार्केट रेसिस्ट करेगी, अब इन लेवल्स पे रेसिस्टेंस था, इस लेवल के बाद 573 के बाद 5 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट डाउन वर्ड मूव किया है, विच इज़ अ प्रिटी गुड प्रॉफिट आई मस्ट से, क्योंकि 60 पॉइंट्स आप एकदम से इन द मनी को करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके, नॉट 100, सो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही। OTM में आपको 10-12 पॉइंट्स ही मिलेंगे अगर आप ज़्यादा बार की खरीदोगे तो। सो इस पर हमारा जो SL होगा, हमारा SL होगा, लेट्स इन केस हमने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस जोन दिया होता, अब मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर आ गई। सो अब इधर जो ये वाला हमारा पुट का हम लोगों ने दिया था, सो अब क्या हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हमारा पुट का जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग रेसिस्ट करने वाले हैं इन लेवल्स पे, तो हम पुट बाय करेंगे, तो हम पुट बाय कर लेंगे। लेट्स सपोज हमने पुट बाय कर ली, बट ये हमारा वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। दैट मीन्स अब ये रेसिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ। सो यहाँ पे हमें पुट नहीं, बल्कि यहाँ पे हमें यहाँ पे जब भी आएगा 5:30 के बाद हमें कॉल्स लेनी चाहिए, एंड कॉल लेनी चाहिए विद इन स्टॉप लॉस सेम, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी तो हम एग्जिट हो जाएंगे। इतना सिंपल रखना है, ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं करनी है कि होल्ड कर रहे हो उसको, नहीं, एक बार क्लोजिंग होगी एग्जिट, नेक्स्ट ट्रेड देखो। सो ऐसे करना है। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दिया तो हमने यहाँ पे पुट बाय कराई, सो हमारा स्टॉप लॉस होता, इसके ऊपर कभी भी क्लोज हो जाता, इसके ऊपर क्लोज हो जाता, कैंडल बंद हो जाती, तो वहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाता। दैट मीन्स हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बट वहाँ पे वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा, हमने यहाँ पे पुटे खरीदी एंड 60 पॉइंट्स मिल गए, एंड दैट इज़ इनफ फॉर द डे आई थिंक। सो उसमें लॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग लो, एंड आपको वो प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसे हम लोगों को इसको ट्रेड करना है, मैं लेवल्स देता हूँ, सो लेवल्स को ऐसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब कल के लिए मैंने आपको बता दिया है 694 के पास हम लोग पुट बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो एग्जिट हो जाएंगे चाहे कुछ भी हो, एंड इन लेवल्स पे हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे बंद होगी, हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। सो टाइम फ्रेम अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इसमें 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, और थोड़ा सा और जैसे जो ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहते वो 5 मिनट्स पे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि लेवल्स तो सबके लिए, जो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स है वो सबके लिए रहेंगे। सो इसमें हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कहीं हमारा रेसिस्टेंस होता, सो 520 पे हमने रेसिस्ट किया, हमने पुट खरीदी, बट वो 19 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है उसने, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एग्जिट होना है, और वो अच्छा हुआ, इसके बाद 40-50 पॉइंट्स और ऊपर चला गया। तो ऐसे हम लोगों को ट्रेड करना है। अब यहाँ पे 40-50 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो ठीक है, हमें वेट करना है इन लेवल्स पे आने का, फिर एक बार ग्रीन कैंडल बने, हमने कॉल खरीद ली, तो भाई यहाँ पे फिर से ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स मिल गए। सो ऐसे ट्रेड करना है, ज़्यादा भी ट्रेड नहीं करना कि आप लोग 1-2 ट्रेड लो, दैट्स इट, उसी में ही बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसको देख के करोगे ट्रेड। तो सो ऐसे आपको करना है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेके अपना आराम से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। सो लेवल्स हमारे पास आ गए हैं। सो मार्केट में हमेशा अब आपको लेवल्स पता चल गया, ये एक रेंज पता चल गई कल की हमारे निफ्टी की, एज पर द करंट आई वी इज़ इंडिया विक्स, जो उसकी वोलेटिलिटी के हिसाब से हमें पे रेंज पता चल गई है। सो इससे हमें बीच में कभी ट्रेड नहीं लेना है, अंटिल आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो डेफिनेटली आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको एग्जिट करना आता है। सो जो भी न्यू ट्रेडर्स है वो अपना यहाँ पर आए, पुट की पोजीशन लो, यहाँ पर आओ कॉल की पोजीशन लो, स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोज हो जाए एग्जिट, इसके ऊपर क्लोज हो जाए एग्जिट, दैट्स इट, इतना सिंपल रखना है ट्रेडिंग को। एनीवेज, सो अब हम लोग बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने हमारे को, हमारे लेवल्स बैंक निफ्टी पे भी पहले से ही हमने
डले हुए हैं, एक सेकेंड रिमूव कर देते हैं। सो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बताया था कि एक एरिया है, थोड़े से हम लोग बियरिश ज़्यादा थे बैंक निफ्टी में। सो इधर हमने कहीं बोला था कि वी आर मच बियरिश ऑन बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। सो इसने यहाँ से एक अपना सपोर्ट दिखाया है एंड सपोर्ट से एंड ऊपर जा रहा है। सो अभी कल के लिए जो इसके रेसिस्टेंस जोन हो सकता है वो 44,750 का 100 पॉइंट्स का रह सकता है, और मे भी ये यहाँ पे फिर से टेस्ट करें। सो यहाँ पे हमें बाइंग की फिर से स्ट्रेंथ दिख सकती है। सो अभी थोड़ा सा जैसे कि इतना बड़ा रेड था, रेड के बाद एक अपने ग्रीन मिला है, बट आप एक चीज़ देखो कि ऊपर से सस्टेनेबिलिटी नहीं आई है। ऊपर से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स हम डाउन हुए हैं। तो इस चीज़ को भी लेके हमें कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर बायर्स वीक पड़ रहे हैं, सेलर्स हैवी हो रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न वो नीचे आया है। सो हमें ये चीज़ें भी मेक श्योर करनी है। सो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इन लेवल्स पे फिर से है, तो हम लोग फिर से एक बार बाइंग के मोमेंटम देखेंगे। आज एक्सपायरी भी थी, सो मे बी इसलिए थोड़ा सा बाद में सेलिंग आई है। सो लेट्स सी, और मे बी कल एक गैप अप दिखे तो हमें इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और हमारे जो अल्टीमेट लेवल्स है इन लेवल्स पर हमें बाइंग के लिए सिनेरियोस देखने चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।